Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. फिर भी माता जी दामोदर देश में दुबई में रहती है एंड परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज की डिसाइपल है, उनसे दीक्षा लिए और स्वीट एंड हम्बल। तो थैंक यू सो मच लोकपालिका एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपको थैंक यू कि आप हमको सेवा का मौका देते हो। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, जब सेवा मिलती है तब भगवत गीता भागवत तो मेरे हाथ से खुलते हैं और मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो जैसे सेकेंड कैंटो चल रहा है श्रीमद् भागवतम का 5th चैप्टर, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, और आज हम 32 वर्स देखने जा रहे हैं। क्या कोशिश होगी कि मैं जितना समझ सकी हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और एंड में यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मेरे से कुछ छूट जाता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप सब वो मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये जो क्रिएशन और ये सब है तो ये मेरा थोड़ा समझ के बाहर जाता है, एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो श्लोका के ऊपर जाते हैं 32। यदैते संगत भाव भूतेन्द्रिया मनोगुणाः यदायतना निर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तम। यदैते संगता भाव भूतेन्द्रिया मनोगुणाः यदायतना निर्माणे नाशे कुर्ब्रह्मवित्तम। ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा? लोकपालिका तुम भले पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश कोई भी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। Translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. O Narada, best of the transcendentalists, the forms of the body cannot take place as long as these created parts, namely the elements, senses, mind, and modes of nature are not assembled. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो जैसे कि अभी इतने सारे श्लोकास हो गए हैं, 5th चैप्टर के 32nd श्लोका पे हम आए हैं। तो कैसे हम पता चल रहा है कि कैसे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जब मोटर कार, जब इंजीनियर बनाता है तो कैसे आस्ते आस्ते एक एक पार्ट जोड़ के सीट जोड़ दिया, उसका मशीन जोड़ दिया, सब आस्ते आस्ते जोड़ के एक मोटर कार बनती। तो वैसे ही हमारा जो लिविंग एंटिटी, हम जो हैं, कैसे एक एक पार्ट जुड़ता है और किससे, मोड ऑफ गुडनेस से क्या होता है, मोड ऑफ पैशन से क्या होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस से कौन सी हमारे में लिम्स आते हैं। तो ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब लास्ट में जब गुण, मोड्स ऑफ नेचर और हमारे कर्म, पिछले कर्म उसमें असेंबल होते हैं, तब
ये लिविंग एंटिटी मटेरियल नेचर में जागरूक होता है। जैसे कि सब मोटर पार्ट्स जब बॉडी में, जब मोटर गाड़ी में असेंबल होते हैं, तब वो गाड़ी चलने लायक होती है और ड्राइवर उसमें बैठता है और गाड़ी चलने लगती है। तो जब असेंबल होता है तब सुपर सोल परमात्मा हमारे अंदर आते हैं, तब हमारे में वो जीव आता है। क्योंकि बॉडी पार्ट सब बन गए, मोटर कार बन गई, पर ड्राइवर नहीं होगा तो चलाएगा कौन? तो सब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं और हम चलाने के लिए रेडी होते हैं। जब उसमें परमात्मा आता है तब वो लिविंग एंटिटी चलती है। तो इस श्लोका में ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा नारद जी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा इसमें जाएंगे कि ब्रह्मा जी आए कैसे। हाँ, तो ये नेक्स्ट श्लोका में आपको एकदम डिटेल में बताया गया है, पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि ब्रह्मा कैसे आए। जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, हाँ, पानी के बेड में, अनंत शेष के बेड में जब लेटे रहते हैं, तब उनके नेवल से, हाँ, नाभि से लोटस आता है, लोटस स्टेम। और द फर्स्ट क्रिएटिव बीइंग, हाँ, और द इंजीनियर, जो इंजीनियर हमारे यूनिवर्स का इंजीनियर है वो ब्रह्मा है, हाँ, वो उनके नेवल से आता है, हाँ। और ब्रह्मा, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो सेकेंडरी क्रिएशन है। भगवान फर्स्ट क्रिएटिव है और ब्रह्मा जो पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करता है वो सेकेंडरी क्रिएशन में माना जाता है। तो फर्स्ट एक्सपेक्ट ऑफ क्रिएशन इज पॉसिबल। फर्स्ट क्रिएशन कैसे होता है? हाँ, कर्णोदक्षाय विष्णु, या उनको महाविष्णु भी बोल सकते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु से। और बाद में ब्रह्मा को सेकेंडरी क्रिएशन काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। सेकेंडरी क्रिएशन यानी क्या? उनको इंटीरियर डेकोरेशन, हाँ, घर बन गया, अभी घर के अंदर क्या क्या सामान चाहिए, कैसे उसको खूबसूरत बनाना है, तो वो ब्रह्मा जी को काम दिया जाता है इंटीरियर डेकोरेशन करने का। तो ब्रह्मा डज द इंटरनल इंजीनियरिंग, हाँ, ये और जो भी चीजें, हाँ, पूरी यूनिवर्स में जो भी जरूरी है वो फिल करते हैं। तो सबको लगता होगा कि ब्रह्मा जी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी कंट्रोल है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, पर बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। भले उनको इतना कुछ हक दिया हुआ है, पर वो भी एक सर्वेंट ही है। हाँ, ब्रह्मा भी एक सर्वेंट है। भले वो सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं, भले उनको इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर डेकोरेशन का पद मिला है, पर वो सब कुछ कैसे कर रहे हैं? बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। दो ब्रह्मा इज एम्पावर्ड, किससे एम्पावर्ड हुआ? एम्पावर्ड बाय लॉर्ड को, एम्पावर्ड बाय लॉर्ड हुए हैं क्या क्या चीजें करने के लिए? वो उनको गुण अवतार भी बोला जाता है, शक्त आवेश अवतार भी बोला जा सकता है। पर ये सब पदियां, पर बोले ना, ये सब पोजीशंस उनको कैसे मिली हैं? भगवान के थ्रू। असल में भगवान के, बोलते ना, मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो एवरीथिंग दैट वी डू इज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और ब्रह्मा जी ये जानते हैं कि उनके पोटेंसी से ही जो उनको काम करना है, यूनिवर्स में इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, वो उनके इंस्ट्रक्शन से ही होगा, उनके सोच से ही होगा। बस मैं एक सर्वेंट हूँ, जो मैं उनकी इच्छा से, उनके डिजायर से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो द लॉर्ड डूज एवरीथिंग, बट सामने कौन आता है? ब्रह्मा जी। तो आवर कॉन्शियसनेस इज कमिंग फ्रॉम हिम, सो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ हिम। Although we think we are the doers, अभी हम कहाँ मार खा जाते हैं? हम जब इस यूनिवर्स में पैदा होते हैं, हाँ, तो हमारे में इतना अहंकार आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। और इस अहंकार के वजह से हमको लगता है कि दो वर्ड्स आ जाते हैं हमारे अहंकार में कि I and mine, हाँ, कि we are the doers, सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूँ, काम भी मैं कर रहा हूँ, काम करने की वजह से पगार भी मुझे मिल रही है, फैमिली भी मैं चला रहा हूँ, तो सब मैं ही कर रहा हूँ, तो भगवान कौन है? हाँ, तो ये श्रील प्रभुपाद कहा जाता है कि ये लेस इंटेलिजेंट मैन, जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं। और
डेप्थ में नहीं जाते हैं कि गाड़ी चला तो रहा है पर कंट्रोलर कौन है। हम तो कंट्रोल्ड है, हम बीइंग कंट्रोल्ड है, पर जो मेन है कंट्रोलर कौन है। तो वी आर नॉट द डूअर्स एक्चुअली, जैसे श्लोका में कहा गया है। हाँ, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं 3.27 भगवत गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हाँ, उसमें ट्रांसलेशन में क्या है, द bewildered spirit soul under the influence of the three modes of material nature thinks himself to be the doer of activities। क्यों? क्योंकि उनको अहंकार आ जाता है, और जो अहंकार आता है तो वो क्या है, विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख है। हाँ, which are in actually carried out by nature। कौन कर रहा है ये? भगवान ने किसको ये दिया है? प्रकृति को। तो एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे पपेट शो चलता है। हाँ, पपेट शो कितनी अच्छे से सब जो पपेट्स होती हैं नाचती हैं, और हम सब बहुत खुश होते हैं देख के कि कैसे मस्त मस्त पपेट्स डांस कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, सबके बॉडी पार्ट्स के लिम्स हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो जो ना समझ होगा वो किसको गुणगान करेगा, अरे ये तो कठपुतलियां कितनी अच्छे से नाच रही हैं, ये कठपुतलियाओं की जय हो। पर जो उसके डेप्थ को जानता हो और वो सोचता हो कि जो जो इसको हिलाने वाला है, जो इसको नचाने वाला है, उसकी जय हो हम सब बोलेंगे। क्योंकि पपेट तो खाली एक नॉन लिविंग थिंग है, नचा तो कोई और रहा है पीछे से। तो बता रहे हैं कि जो पपेटियर है, हाँ, इसमें जो पपेटियर का काम कर रहा है, जो पपेट्स को नचा रहा है, वो मटीरियल नेचर है। कौन है वो? मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर यानी प्रकृति है वो, ठीक है, प्रकृति है जो अपना काम कर रही है। और जो स्ट्रिंग्स होती है ना, जो धागे होते हैं जो पपेट्स में लटके होते हैं हाथ में पैर में, वो स्ट्रिंग्स को बोला गया है कि वो क्या है? गुण है, वो मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। और मैं जब लेक्चर सुन रही थी भक्ति चारू स्वामी महाराज का, तो बोलते हैं कि अच्छी बात ये है कि गुण को स्ट्रिंग भी कहा जाता है संस्कृत में। तो वो सच्ची में गुण का काम कर रही है। तो स्ट्रिंग्स कौन है? गुण, और वो मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर का काम कर रही है। तो पपेटियर है क्या है? मटीरियल नेचर, प्रकृति, और स्ट्रिंग्स जो है वो कौन है? मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो जब मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर और प्रकृति एक लिविंग एंटिटी में आ जाते हैं, हाँ, अपने, तो आत्मा जीवित होती है, परमात्मा के सुपर सोल अंदर जब बैठती है तब जीवित होती है। तो और एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऑटो पायलट का भी एग्जाम्पल दिया गया है। महाराज बताते हैं कि कैसे ऑटो पायलट मोड होता है प्लेन में। तो जब प्लेन चलता है, तो जब वो पायलट प्लेन चलाता है, पहले उड़ाता है हवाई जहाज को, तो तब वो भगवान का काम होता है। जैसे पायलट काम करता है वैसे भगवान का काम होता है। पहले उसको रनवे से चलाना, फिर उसको अच्छे से उड़ाना, और फिर एक सही पोजीशन में जब वो आ जाता है, जब स्टेडी होता है, तब भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सब उसने ठीक कर दिया, तो भगवान अभी आराम करेंगे, उन्होंने सब सेट वेट करके दे दिया है। तो वैसे ही भक्ति चारू स्वामी महाराज बता रहे हैं कि भगवान का काम इतना होता है, सब सेट करके देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पायलट का दिया है। फिर पायलट क्या करता है? ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। तो ऑटो पायलट मोड में ये ऑटो पायलट बटन यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये प्रकृति है, माया है, जो अभी ऑटो पायलट मोड में वो अपना काम करती है। When all is set, और कृष्णा अभी रेस्ट कर रहे हैं और ऑटो पायलट मोड में दे दिया है, यानी प्रकृति को दे दिया है, एक्सटर्नल एनर्जी को दिया है सब कुछ संभालने के लिए, और मटीरियल नेचर काम करती है, कंट्रोलिंग, क्या काम करती है? कंट्रोल द गुणा, मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर का संभालती है और काम करती है। और इसमें गुण और कर्म कहा गया है। अभी हमें फ्रीडम जो थोड़ा लिमिटेड मिलता है, वो किस में मिलता है? मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर तो प्रकृति काम करती है, उसमें हमारा कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम किस में है? किस में है? गुण, कर्म में हमें फ्रीडम मिलता है कि हमें अपने इंटेलिजेंस यूज करके हमें देखना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, हमको पायस एक्टिविटीज करना है कि इम्पायस एक्टिविटीज करना है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे करें। तो इस फ्रीडम से,
हम अच्छा काम करें कि नहीं करें, हमको भक्ति में जाना है कि माया में जाना है। तो ये हमारे ऊपर चॉइस रखी जाती है। तो इसको हमें बहुत सावधानी से यूज करना है, इस फ्रीडम को। बहुत सारे लोग इस क्रिया को, इस पूरी क्रिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इसका जो कर्ता धर्ता कौन है समझ ही नहीं पाते ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। प्रश्न होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, हमारे अंदर क्या है जो हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग चल रहा है, और हमको कंट्रोल करने वाला कौन है। क्योंकि सब कुछ जो हम सोचते हैं वो उसके अनुसार तो नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है हमारे इच्छा अनुसार? तो हमारे ऊपर कौन है जो हमारी नहीं सुन के अपनी चला रहा है? इतना तो सब नॉर्मली सोच सकते हैं। अगर नहीं सोच सकते तो वो बहुत बुरा है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर जरूर कोई है। हाथी को इतना सारा खाना कैसे मिल जाता है? छोटी सी चींटी अपना घर कैसे बना लेती है? पेड़ पौधे पानी ही डाल के उग कैसे जाते हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जब हम प्रकृति अपने नेचर को देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हर एक जन इस चीज को संभाल पाता है? नहीं संभाल पाता। तो कौन संभालने वाला है इसको? तो ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो और जब क्वेश्चन आता है तब हम उसकी खोज में जाते हैं। जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा दिमाग में तो हम खोज ही नहीं करेंगे। सही है। तो इसीलिए हमें ये सेल्फ रियलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। अपने आप को जानना, प्रकृति को जानना कि कैसे हमारे में कभी कभी डेमोनिक विचार आ जाते हैं, और कभी कभी परमात्मा जो अंदर बैठे हैं जो हमको सही राह दिखाते हैं, और हमारे ऊपर चॉइस छोड़ते हैं कि आपको परमात्मा की सुननी है या अपने जो गुणों के हिसाब, अपने जो कर्म के हिसाब से जो आपके अंदर नेचर है आप उसका काम कर रहे हो। तो ये फ्रीडम हमको दिया गया है और इसको हमें बहुत सही से यूज करना चाहिए। तो कहा गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब अहंकार कब नहीं होगा? जब हम क्या होंगे? सरेंडर्ड होंगे। भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलते हैं कि सरेंडर होना, अपने आप को मास्टर नहीं समझना बहुत बहुत बड़ी बात है। और जब ये कोई समझ लेता है तो सोचो कि वो आधा भक्ति में है ही। क्योंकि आजकल के जीवन में सबको अहंकार बहुत है, फॉल्स ईगो बहुत है। सब अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर मैं बहुत जन, इवन हम फैमिली मेंबर्स में भी, फैमिली में सोचते हैं, मैं भी सोचती थी कि अरे हरे कृष्णा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस। अभी दे रही है। डिस्कनेक्ट हो गया। तो अहंकार के बारे में बोल रही थी, वो सबने सुना? जी मतलब जी। तो अहंकार हमें मैं जैसे बोल रही थी कि मुझे भी अहंकार होता था कुछ लिमिट तक, कि मैं सोचती थी कि अरे मेरा बच्चा है, मेरा पति है, और जब तक मैं घर नहीं संभालूंगी, जब तक मैं उनको प्रसाद नहीं दूंगी तो उनका कुछ हो नहीं सकेगा। मेरे अलावा तो शायद क्या ही होगा इनका। अगर मैं चली जाऊंगी तो इनका तो जिंदगी बोलते ना बर्बाद हो जाएगा। इनको सब कुछ टाइम पे कौन देगा? ऐसा अहंकार था। सब टाइप के अहंकार होते हैं। तो मुझे लगता था कि लोकपालिका नहीं रहेगी तो मेरे फैमिली मेंबर्स का क्या होगा। फिर ये अहंकार टूट गया जब मम्मी चल बसे। तब लग रहा था कि मैं और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया तो चलती रहती है। एक चला जाएगा, हम 1-2 दिन दुखी होते हैं। ऐसे बोला ऐसे है कि हम सब सेल्फिश हैं। कि जो चला जाता है उसके जब वो फर्स्ट फ्यू डेज होता है हमको उनकी बहुत याद आती है। फिर थोड़ा 1-2 महीना हो जाता है, फिर उनकी याद कम हो जाती है। फिर और 1-2 साल हो जाता है तो कभी कभी हमें याद आने लगती है। पर
हम तो जीवन तो चलता रहता है, हमारी सब एक्टिविटीज तो चलती रहती है, तो हम कितने सेल्फिश हैं। भले वो इंसान हमें याद रहता है, हमको उनकी एक्टिविटीज याद रहते हैं, पर हम अपना जीवन तो जीते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि खाना खाना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, 1-2 दिन होता होगा, पर आफ्टर 3-4 डेज हम वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो हम कितने सेल्फिश हैं, भले कोई भी रिलेशन में देखा जाए, कोई भी है, तो हमें रियलाइज होना है कि हमारे ये ईगो, जो फॉल्स ईगो है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये हमें हटाना चाहिए। क्योंकि फॉल्स ईगो ही हमें बोलते ना ऊपर ले सकता है या नीचे गिरा सकता है। तो हमें हमें ऊपर कैसे होना है, किस पोजीशन में, कि हमारी पोजीशन क्या है। हम तो एक बोलते ना दासानुदास है, हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। और हमारी वजह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हम तो अपना काम जो करने आए हैं, जो भगवान ने हमको सेवा दी है, हम वही थोड़ा बहुत कर ले तो बहुत गनीमत है। हम वही नहीं कर पाते हमारी जो सेवा है, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है, जो भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा है, अगर हम वही काम कर ले तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो हमें क्या करना है, हमको मनुष्य योनि मिली है, तो हम बहुत बोलते ना भाग्यशाली हैं। कहाँ कितने महाराज, कितने प्रभु जी, कितने आचार्यगण बोलते हैं कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर हमने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे, वापस से नीचे वाले लोका में चले जाएंगे। क्योंकि मनुष्य योनि मिली है तो हमें कुछ करने के लिए मिली है। अगर हम वो चीज नहीं करेंगे, भक्ति में नहीं आएंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो हमारा एंड क्या होगा, यही होगा, हम इस मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे, अपने आप को अहंकार में रहते रहेंगे, हम अपने आप को ग्रेट समझेंगे। हमारी पोजीशन क्या है, हम दासानुदास है, हम पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान के, एक छोटे से बोलते ना, छोटे से अणु है, छोटे से, और हम कुछ भी नहीं है। तो हम ये अगर पोजीशन समझ पाए, ये भगवान का महत्व हम जान पाए, हमें भगवान के पास कैसे वापस जाना है, हम क्यों अपने बोलते ना अहंकार से ही तो इधर आए हैं कि हमको भी फ्रीडम चाहिए। भगवान आप राज कर रहे हो, हमको भी राज करना है। तो भगवान ने हमको बोलते ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत बच्चों को समझाते हैं कि नीचे नहीं जाओ, क्योंकि जो आप सुख भोग रहे हो, जो आप खुश हो, वो आप मेरे साथ ही रह सकते हो। तो ये मत सोचो कि आपको नीचे जाके फ्रीडम वाली लाइफ मिलेगी। हमको बहुत समझाया गया, पर हम फॉल्स ईगो में, अहंकार में इतने बोलते ना मदहोश थे कि हम समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमें क्या समझाना चाहते थे। और तब जब बच्चा बहुत रोने लगता है तो माँ बाप क्या करते हैं, आखिर में जाओ भुगतो, जब भुगतोगे तो मालूम पड़ेगा कि जो मैंने कहा था सही कहा था। तो हम पेरेंट्स करते हैं बच्चों को, जब बच्चे सुनते नहीं है तो दे देते हैं वो चीज, लो चॉकलेट खाओ, जब दांत में दर्द होगा तब मालूम पड़ेगा, फिर आना मेरे पास रोके रोके। तो वैसे ही हमने बहुत भगवान से ईर्ष्या की है, हमको एंजॉय करना है, इसलिए हम इस प्रकृति में आए हैं। और हम सब इस प्रकृति में आके क्या कर रहे हैं, रो ही रहे हैं, राइट। रो रहे हैं कि क्यों रो रहे हैं, क्योंकि हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे में वो डिफॉल्ट अंदर है कि हमको खुश रहना है। पर यहाँ हम वो इटर्नल हैप्पीनेस, वो आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम सब दुखी हैं, क्योंकि हम इस घर के हैं ही नहीं। हमको हमेशा ऐश्वर्य में रहना है, हम हमेशा उस भगवान के घर में रहे हुए हैं जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जहाँ पे कष्ट नहीं है, जहाँ पे हम कुछ भी सोचे तो हमें हमारी इच्छा से हमको मिल जाता है। तो इसीलिए कोई भी प्राणी इस प्रकृति में खुश नहीं है, क्योंकि वो वाला एनवायरनमेंट इनको मिला ही नहीं है, वो सराउंडिंग है ही नहीं। कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हिसाब से। तो इसीलिए हम सब यहाँ पे दुखी हैं। पर लोग तो ऐसे हैं कि वो सोचते भी नहीं है कि हम यहाँ पे
ऐसे गधों के जैसे काम कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक। कोई 8 घंटा काम कर रहा है, कोई 12 घंटा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? हाँ, और इस थोड़े पैसे के वजह से, और जो पैसे भी मिल रहे हैं वो भी खर्च हो जा रहे हैं, हार्डली सेव हो रहा है। आजकल की महंगाई में तो हार्डली सेव हो रहा है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि क्या मेरा ये गधों जैसा ही काम है? तो मेरा रियल पोजीशन क्या है? क्या मैं अगर हैप्पीनेस के लिए पीछे भाग रहा हूँ तो क्यों भाग रहा हूँ? मुझे वो आनंद ये सब पैसे कमाने में, उड़ाने में, शॉपिंग करने में थोड़े पल भर मिलता है, पर इटर्नल क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों मुझे कुछ चीजों से खुशी नहीं मिल रही है? क्यों मैं कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ? क्यों इंसान मर रहे हैं? क्यों लोगों की 100 साल ही उम्र है या 90 साल ही उम्र है, और लोग मर मर के जाते कहाँ हैं? तो ये सब प्रश्न उठाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इसमें से एक भी प्रश्न उठा इंसान को और उसकी खोज में वो जाने लगा, तब वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और भगवान की प्राप्ति करना यानी हमारा आधा रास्ता तो साफ हो गया। और फिर जब हम भक्ति योग में आते हैं, जब हम सुनते हैं कि नेचर की कंट्रोलर कौन है, भगवान खुद ईश्वर परमेश्वर है, और उनके वजह से ये सब कुछ चल रहा है। और जब हम उनसे शरणागत, उनको सरेंडर कर लेते हैं, तो हमें बोलते हैं ना, अपने परम धाम, बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। तो ये होना बहुत बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जैसे कृष्णा, जब अर्जुन जब तक कृष्णा के साथ था, तो वो हमेशा सोचता था कि आप मेरे गुरु हो। जब उन्होंने शरणागत कर ली, तो अर्जुन बोलता है कि आप ही हो, आप अभी मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मैं 100% सरेंडर करता हूँ आपको, अभी आप जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। मैंने अपना दिमाग खपाया, बहुत सोचा इसके बारे में उसके बारे में, पर अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है, अभी आप जैसे बोलोगे मैं वैसा करूंगा। जब अर्जुन ने 100% सरेंडर कर दिया भगवान को, तब भगवान जोश में आते और बोलते हैं कि अभी सुनो, जो मैं बोलता हूँ वो करो, युद्ध करो। हाँ, सब पहले से ही मरे हुए हैं, पर तुमको दिखाना है कि आप कि धर्म से कैसे लड़ा जाता है, धर्म के लिए कैसे लड़ा जाता है। फिर अर्जुन कृष्णा के हिसाब से, कृष्णा के कहे अनुसार से सरेंडर होके, हाँ, अपने आप को शिष्य मान के कैसे लड़ते हैं और विजय प्राप्त होता है। और वैसे वहां पे कौरव, हाँ, अज्ञानी थे, वो लेस इंटेलिजेंट थे, वो भगवान की शक्ति को पहचान ही नहीं पाए। अगर भगवान की शक्ति को पहचान सकते तो उन्हें तो पहला मौका मिला था कि कृष्ण की सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए। तभी हमें मालूम पड़ गया कि वो कितने मूर्ख थे, हाँ, कितने अहंकारी थे, कितने नासमझ थे, कि उन्होंने खाली क्वांटिटी देख ली कि सेना बहुत सारी है और कृष्ण एक है, सेना ज्यादा काम आएगी, कृष्ण क्या काम आएगा, और कृष्ण तो लड़ने भी नहीं वाले हैं, तो क्या ही फायदा होगा उनको लेके। पर तो क्या हुआ, कौरवों ने सेना लेकर भी वो पराजित हो गए, हार गए, डिफीट हो गया उनका। तो युधिष्ठिर गुरु भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि जब महाभारत स्टार्ट होने से पहले युधिष्ठिर कृष्णा को बोलते हैं कि जिस टीम में जब आप हो हमारे साथ, तो हमें कोई डरने की चीज नहीं है। भले स्टार्ट कैसा भी हो, बहुत मुश्किल हो, और बीच का तो हमें मायने ही नहीं रखना है, पर मुझे एंड मालूम है कि जब आप एंड में जिस साइड होगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है, हाँ, युद्ध कैसे भी हो, कौन मरता है कौन नहीं मरता है, कौन जल्दी मरता है कौन देर से मरता है, कौन से फैमिली मेंबर्स मरते हैं, मैं पूरा सरेंडर्ड हूँ आपके ऊपर, पूरा सरेंडर्ड हूँ। क्यों सरेंडर्ड हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है आप जो करोगे सही करोगे, दुनिया के भले के लिए करोगे, और जो उचित है आप वो ही करोगे। और मुझे मालूम है कि एंड क्या होगा वो मैं उससे खुश हूँ कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे एंड राइट ही राइट होगा। तो युधिष्ठिर ऐसे ज्ञानी पुरुष थे कि महाभारत होने से पहले ही वो कृष्णा को बोलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, हमें हर लेक्चर में ये एग्जाम्पल्स क्यों सुनाई देते हैं? हाँ, बहुत बार सबने ये एग्जाम्पल सुना होगा, पर कितनी बार भी सुन के हम क्या उसको अप्लाई करते हैं? मैं आज तक अभी तक अप्लाई नहीं कर पाई।
कितनी बार सुना होगा कि सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, हमारी कोई चलने वाली नहीं है कोई। पर क्या होता है, हम माया में इतने इतने अपने बोलते हैं कर्म, हमारे पिछले जो कर्म किए हुए हैं और जो अभी हम करे जा रहे हैं, जो अभी करेंगे वो नेक्स्ट में काउंट होते जाएंगे, और जो हमने किए गए हैं तो उसके वजह से हम क्या बोलते हैं, बंध गए हैं, हमारी सोच बंध गई है। पर भक्ति करने से हमारी सोच आस्ते 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 कृष्णा भावनामृत में चेंज हो जाती है, और हम समझ पाते हैं कि हम दास हैं, हम कंट्रोलर नहीं है, हम बीइंग कंट्रोल्ड है भगवान से। तो ये जब कंट्रोल पावर आस्ते आस्ते हमारे हाथ से छूटेगा और हम समझेंगे कि हम कंट्रोलर नहीं है, भगवान है, हमारी चाबी भगवान के पास है, तब जब ये 100% सरेंडर, जैसे द्रौपदी का भी होता है, जब तक वो एक उंगली भी अपने साड़ी को पकड़ती रही तब तक भगवान उसको हेल्प करने नहीं आए। हाँ, जब उसने दोनों हाथ ऊपर करके, जब लास्ट का जब साड़ी का फेरा था, तब उसे लगा कि मुझे तो कोई बचाने के लिए आया ही नहीं, ये कृष्ण नहीं है जो मुझे हेल्प कर सकता है, और मैंने बहुत कोशिश कर ली अपने एक हाथ से बचाने के लिए और एक हाथ से भगवान को बुलाने के लिए, पर जब तक मैं भगवान को टोटली सरेंडर नहीं रहूंगी, भगवान भी रुके हुए थे कि कब वो 100% मेरे पे भरोसा करेगी तब मैं उसके पास जाऊंगा। भगवान तो उनके द्वार के बाजू में ही खड़े थे, खाली देख रहे थे कि कब वो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करेगी, तो मैं एक सेकंड से भी कम नहीं लगाऊंगा उसको हेल्प करने के लिए। तो भगवान तो ऐसे ही हैं, हमारे डोर के पास में ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हम सब 100% सरेंडर हो जाएंगे, अपना अहंकार भूल जाएंगे कि हम कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। और जब 100% हम अपना हाथ पूरा सरेंडर करते हैं ना, कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत कुछ समझ लिया, पर आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता भगवान। आप करता धरता हो, आप ही सब करने वाले हो, मैं तो एक अनु हूँ, कठपुतली हूँ, चलाने वाले तो आप हो। तो जब हम ये 100% सरेंडर होते हैं ना, तो भगवान हमारे लाइफ में आ जाते हैं, और तब ऐसी खुशी प्राप्त होती है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है, और फिर लगता है कि भले हम इस दुनिया में हैं, पर हम इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा थॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा सोच, हमारे सबके प्रति प्यार बहुत जरूरी है। जब हम भक्ति योगा में आते हैं तो बहुत सारे चीजें होती हैं, और जब हम बहुत बार बोला जाता है कि हम बैक टू गॉडेड कब जा सकते हैं, खाली भगवान से प्यार नहीं, भगवान से प्यार तो हो ही जाएगा, पर जब हम सबसे प्यार करने लगेंगे, सबको एक समान देखने लगेंगे, जैसे हर महाराज की क्वालिटी होती है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करेगा, और सबको एक ही नजरिया से देखेगा, भले वो दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सखा हो, कोई भी हो। जब वो एक ही नजरिए से सबको देखता है, तब वो क्यों होते हैं सब ये आचार्य, क्योंकि वो सबके लिए एक ही होते हैं, उनके लिए कोई बोलते ना बैर नहीं होता किसी के लिए, और किसी के लिए एक्स्ट्रा स्नेह नहीं होता है। तो भगवान भी ऐसे ही है, हम सबके लिए वो एक ही है, एक नजरिए से ही देखते हैं, भले वो चोर हो या भले वो भक्त हो, सबके लिए उनके लिए पूरा ही प्यार है। पर जो सरेंडर करता है, जो उसको 100% मानता है कि आप ही सब कुछ हो, आप ही करता धरता हो, आप ही मुझे आगे रास्ता दिखाने वाले हो, और मुझे आपकी भक्ति करने से मुझे अपने घर वापस आना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ कोई खुशी प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पे इतना वजन ढोने लग रहा है, मुझे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे इनसे मुक्त करना है, तो आपके पास आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब ये खोज करते हैं, और सब जब ये 100% निभाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, और बोलते ना बाहें फैला के वो बैठे हुए हैं कि आ जाओ, अपने घर आ जाओ, वो हाथ देते हैं और अपने पास बुला देते हैं। तो ये सरेंडर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें यही सिखाया जाता है, इस श्लोका में बताया जा रहा है कि हम कंट्रोलर नहीं है, वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर। हु अदर? द लॉर्ड इज कंट्रोलिंग अस and we are just the maid servants। तो हमको अहंकार में नहीं भूलना चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, रेलवे ट्रेन मैं चला रहा हूँ, नहीं, हम चला रहे हैं, पर
उसके ऊपर भी कोई है। तो ब्रह्मा को भी मालूम है, ब्रह्मा भी कभी कभी कहा गया ना कि एक लीला में कि वो भी कृष्ण का टेस्ट लेते हैं। तो कृष्णा जी को तो सब कुछ मालूम होता है, तो सोचते हैं अच्छा इस बार ब्रह्मा जी को भी शक हो रहा है और वो मेरा टेस्ट कर रहा है। तो कैसे वो ब्रह्मा जी अपने सब बच्चों को, उनके गोपास को गायब कर लेते हैं, और कैसे कृष्णा जी दूसरा अपना रूप लेके कैसे उनको बचाते हैं, और ब्रह्मा जी फिर समझ जाते हैं और फिर माफी मांगते हैं कृष्णा से कि मैं गलत सोचने लगा, मुझे लगा मैंने आपकी टेस्ट की जो बहुत गलत की, तो वो माफी मांगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, तो ऐसे मालूम पड़ता है। तो एंड में भगवत गीता में इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, एंड में क्यों बोलते हैं कि ये मेन लाइन है जो आपको समझनी है। क्या है 18.66 में भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हाँ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब abandon all varieties of dharma, सब कुछ छोड़ लो, क्या मेरे पास आओ, सरेंडर unto me। भगवान क्या करेंगे जब हम 100% सरेंडर्ड रहेंगे, तो भगवान क्या बोलते हैं, आई शैल लिबरेट यू, आई शैल विल लिबरेट यू फ्रॉम ऑल द सिंफुल रिएक्शंस। अगर आप भक्ति में आ गए, हाँ, सरेंडर हो गए, तो जो भी पिछले बुरे कर्म है, जो भी आपने किया हो, इवन ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जो भी पाप किए हैं, उसका मैं सब रिएक्शंस भोगूंगा, तुमको सबको मुक्त कर लूंगा उन सब चीज से। ऐसा बोलते हैं ना, विश्वास दिलाते हैं, डू नॉट फियर। ऐसे भगवान करते हैं हमको, है ना, 100% एश्योरेंस देते हैं। तो हमें ये सब समझना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो हमको मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आना है, क्योंकि मटेरियल प्लेटफॉर्म में हम कभी खुश रहेंगे, कभी हम दुखी रहेंगे। पर जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आएंगे, भगवान की इंस्ट्रक्शंस भगवत गीता में जो भी है फॉलो करेंगे, भगवान के पास टाइम्स सुनेंगे और अपने कानों की शुद्धि करेंगे, तो ऑफकोर्स 100% हम भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाएंगे, 100% सरेंडर हो जाएंगे, और हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। और तब हमें भगवान के धाम, हमारे भगवान, हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमको अपने परम धाम में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आई थिंक टाइम इज 7:40। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो बताने में, तो मुझे ना समझ के माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच लोकफलिका, इतने बहुत सारी बातें पॉइंट्स है जो कभी सुने नहीं थे, और इतनी अच्छी तैयारी तुमने की थी, और तुम्हारे से मिस्टेक उल्टे का और कुछ भी बताने के लिए हो तो तुम्हारे पास 1-2 मिनट और है, और भी बता सकते हो। पर रियली बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच माता। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। गाड़ी वाला एग्जाम्पल और सब एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। थैंक वो यू माता। पॉपट में जो बोला गया मैं वही खाली रटा कॉपी करी, कॉपी पेस्ट। फिर भी बोलने का जो वे होता है ना, वो भी अच्छा होता है ना, इसलिए थैंक यू सो मच माता। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। बहुत ही अच्छा क्लास था माता जी। और जैसे भी माता जी ने गाड़ी का एग्जांपल बताया, तो जब हम लोग भी जब गाड़ी सीखते हैं तो हमारे साइड में एक वो इंस्ट्रक्टर रहता है, और उसके पास भी वो क्लच ब्रेक साइड में रहते हैं। तो जब भी हम कुछ गलती करते हैं, बिकॉज वी आर नए नए जब सीखने लगते हैं, तो अगर हम कुछ गलती भी करें तो साइड से वो कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से जो लॉर्ड है, भले ही हमको लगता है हम लोग चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो चला रहे हैं वो एक्चुअली लॉर्ड, और जो हमारे ऊपर जो डेमी गॉड्स है, उनकी वजह से पूरी सृष्टि चलायमान है। जैसे माता जी ने कहा, अहंकार की वजह से हमको लगता है कि वी आर द डूअर्स, लेकिन जैसे उस लर्निंग इंस्टीट्यूट में जो गाड़ी के दोनों साइड में रहता है, ब्रेक क्लच वगैरह, तो हमारे साथ जो भगवान है, परमात्मा जो हमारे हृदय में, उनकी वजह से सारा ये चल रहा है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत।
और एक पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि भक्ति चारू स्वामी स्वामी महाराज लेक्चर में बताते हैं कि लिविंग कब बोलते हैं ना, अपने डिजायर्स खत्म करो, अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जितना महाराज बोल रहे हैं कि जितना जितना हम कृष्णा भावनामृत में आगे आते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे डिजायर्स और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं। पर हमारे डिजायर्स स्पिरिचुअल डिजायर्स होते हैं कि मैं भगवान के लिए ये भी करूं, मैं भगवान के लिए वो भी करूं, भगवान को ये भी पसंद है, वो भी पसंद है। तो बता रहे हैं कि डिजायर्स मारने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या होता है, डिजायर्स खाली हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है कि हमारा अभी हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। सब कुछ जो भी हम चीजें यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया कि आज मैं सुपर मार्केट गई सब्जियां लेने के लिए, तो चलो आज भगवान को ये वाली भी, बहुत दिनों से मैंने भिंडी की सब्जी नहीं बनाई है, तो आज भगवान को भिंडी की सब्जी बना के खिलाऊंगी। अरे बहुत दिनों से फ्रेश पनीर नहीं मिला है, आज सुपरमार्केट में मिल रहा है, बहुत अच्छा है, चलो आज पालक पनीर भी बना देंगे। तो जब डिजायर बहुत है, अभी सब बोलेंगे अरे इसको तो पनीर भी खाना है, इसको भिंडी भी खाना है, पर हम सोच क्या रहे हैं कि ये भी भगवान के लिए बनाऊंगी, वो भी बनाऊंगी। तो जैसे जैसे हम कृष्णा भावनामृत में आते हैं, तो हमारे डिजायर्स मल्टीप्लाइड हो जाते हैं 3-4 टाइम्स और ज्यादा। पर वो डिजायर्स बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल डिजायर्स होते हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो और अच्छी चीज है कि हम जो भी पूरे दिन में कार्य कर रहे हैं, वो भगवान को याद कर करके करें, कृष्ण के संबंध सोच सोच के कर रहे हैं। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपने डिजायर्स को मार देना चाहिए, या हम भक्ति में आ गए हमारे डिजायर्स और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। नहीं, बढ़ रहे हैं, अच्छा है बढ़ रहे हैं, पर किस किस ट्रैक में बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। मैं थोड़ा काम में था, सॉरी। बट लेक्चर आपका पूरा सुना, बहुत अच्छा लगा माता जी। और अपने भक्ति चारू महाराज का जो आपने ऐड किया पॉइंट, वो भी काफी अच्छा था। और अभी जो लास्ट में भी कहा कि डिजायर्स जो हैं हम तो मार नहीं सकते कभी, कोशिश करते हैं, और लोग जो है फिर मतलब भले ही उसको कोशिश करें, लेकिन वो कभी खत्म होता नहीं है, और तो फिर वो आते रहता है बार बार। तो वही हम लोग को इसको डाइवर्ट करना है, इसको भगवान की तरफ। तो जैसे आपने कहा पनीर खाने की इच्छा है, ये खाने की इच्छा है, जो भी हो, बस हम लोग को वो भगवान की तरफ डोटेल कर देंगे, तो काफी अच्छे से हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें खाली मैं एक ही पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। जैसे इसमें कहा है आज के श्लोक में कि सभी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भगवान बनाते, मतलब ब्रह्मा जी के, मतलब इसमें मतलब भगवान के निर्देश में ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो सब जब बन भी जाता है, सारा एलिमेंट्स है, जैसे पंच तत्व है, इंद्रियां है, मन है, और मोड्स ऑफ नेचर है, ये जब तक पूरा असेंबल नहीं हो जाता, तब तक ये जो मटेरियल क्रिएशन का गाड़ी ये शुरू नहीं होता। भले एक भी मिसिंग होगा, सेंसस नहीं है या माइंड है, उसको इंटेलिजेंस है, लेकिन मोड्स ऑफ नेचर नहीं है, तो भी फिर जो है फिर आगे बराबर नहीं चल सकता। तो इसका जो असेंबली है पूरा, एक भी नट बोल्ट, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक भी नट बोल्ट मिसिंग होगा तो वो मशीन नहीं चलेगी। तो वैसे ही कुछ है। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। और ऐसे ही बार बार आप आते रहिए माता जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। जैसे अभी ये एग्जाम्पल था पनीर का और ये सब जो हम बात कर रहे हैं, उससे मुझे एक बात याद आई। मेरी भाभी मुझे हमेशा बोलती है, कभी मैं पिज़्ज़ा, बर्गर या पाव की कुछ बात बोलती हूँ ना, तो बोलती, "अरे भगवान" मेरी भाभी मुझे बोलती है, "भगवान थोड़ी बोलते हैं ये सब, भगवान थोड़ी ये सब खाते हैं।" तो मैंने बोला, "कैसे पता चलेगा भगवान खाते हैं कि नहीं खाते?" मैंने बोला, आपको पता है भगवद गीता में आप पढ़ोगे 3rd चैप्टर में तो कि हम अगर भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ भी खाते हैं तो पाप खाते हैं। तो मैंने बोला पाप खाए उससे बेटर है कि हम लोग भगवान को कुछ भी बना के भोग, क्योंकि
नहीं, ये तो आपको खाने की इच्छा होगी, फिर मैंने बोला इच्छा का नहीं है। हमारा इंटेंशन कुछ भी बनाते तो यही इंटेंशन होता है कि हमको भगवान को भोग लगाना है। हम भगवान को भोग लगाने के टाइम भी कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहते हैं कि हमारा पूरा ध्यान उसमें हो के ऐसा नहीं कि चलो किसी को फ़ोन लगा के पंचायत कर रहे हैं और फिर हम खाना बना रहे हैं, वो नहीं है। हमारा इंटेंशन हम पाव बनाए कि पिज़्ज़ा बनाए, नहीं आप तो ये भी बनाते हो, वो भी भोग लगाते हो बोला भगवान को तो क्या है ना अपना पे मैं बोला भगवान को हमको बच्चे की तरह देखना चाहिए। हम जब हमारे हस्बैंड को और हमारे बच्चे को खाना खिलाते हैं, तब ये नहीं बोलते, "अरे उनको फ़ोटो दिखा दो, वो खुश हो जाएँगे।" नहीं, तब हम बोलते कि नहीं उसको ये पसंद है, वो पसंद है तो हम सब उनको खिलाते हैं। तभी हम हमारी हमारी भावना नहीं देखते, हमारी भावना अच्छी है ना, हमारा ये अच्छा है, वो नहीं। हमको जो भी खाना है भगवान को भोग लगा के खाना है। फिर वो पनीर हो या पिज़्ज़ा हो के बर्गर हो के पाव हो, बस हमें भोग लगा के खाना है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना है इसलिए मैं बना रही हूँ, वो नहीं है। दिल में जो आया बस खाली हमारा इंटेंशन ही खाली अच्छा होना चाहिए कि हाँ, हमें जो भी बनाना है भगवान को भोग लगाना है, भगवान के लिए बनाना है। हम तो भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर हम खाते हैं ना। ऐसा थोड़ी हमको पसंद है तो हम हमारे लिए पहले बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो ये मुझे पॉइंट याद आ गया जब एग्ज़ाम्पल तुम दे रही थी। थैंक यू सो मच माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था। दंडवत प्रणाम माता जी, आपका बहुत अच्छा क्लास था हमेशा की तरह। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और अभी जो प्रसादम की खासकर बात चल रही थी, तो माता जी ने मेरे बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो हम भौतिकवादियों की तरह चोरी थोड़ी कर रहे हैं। हम तो भगवान को ही मतलब जो अभी जैसे इच्छा भी आती है कुछ खाने की कि हम जितना जितना भी भगवान को चढ़ा के खाते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि राधा रानी ने आज तक एक भी भोग भगवान को रिपीट करके नहीं दिया। हर हर बार वो भगवान के लिए, हम कथाओं में सुनते हैं नया नया व्यंजन कहाँ से आता है। तो जब अगर इच्छा भी अगर आती है तो वो भी भगवान ही तो दे रहा है कि आज अगर हमें लगता है कि हम ये खाएं हम वो खाएं, जैसे आपने कहा कि महाराज ने कहा कि इच्छाओं को डोविटेल करते हैं हम लोग, तो वो भगवान ही बताते हैं। देखो आज हम अलग अलग चीजें भगवान हमको बताते कि ये बनाया जा सकता है, वो कौन दे रहा है हमको? हमारी अपनी इतनी बुद्धि तो नहीं है हमारी के हमारे अंदर इतना सक्षमता नहीं है कि हम ये बना सके वो बना सके। तो भगवान को अगर खीर खाने की इच्छा होगी तो वो भी हमारे थ्रू ही बताएंगे ना कि ये मुझे चाहिए। तो हम सोचते हैं हाँ ये खाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि हम उनको चढ़ावा करके ही खाते हैं, चोरी करके नहीं खा रहे भौतिकवादियों की तरह। तो माता जी ये बहुत अच्छा एडिशन था, थैंक यू माता जी। और माता जी एक और पॉइंट आपकी बहुत मुझे वो बहुत अच्छी और फनी लगी और प्रैक्टिकल भी थी, जिसमें आपने कहा था कि जैसे अ, लोगों को ये सोचने ही नहीं आता, इतनी अक्ल ही नहीं आती, इतना सोचते ही नहीं, इतना प्रश्न नहीं आता मन में कि क्या हम यही इसी के लिए आए हैं क्या इस दुनिया में? गधा मज़दूरी करने के लिए आए हैं क्या? मेरा गधे जैसा ही काम है? तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। यही मेरे मन में भी आया था, तो शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। माता जी बहुत अच्छा था कि हम क्या गधा मज़दूरी हम यही रह जाएँगे। तो इसी से ही भक्ति की शुरुआत होती है कि इसी से ही हम परमात्मा की तरफ रुझान करते हैं और भी जिज्ञासा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं हमारे ऊपर भी कोई है, तो हमें इतना गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, वो सब देख लेगा, बस सरेंडर करने की देर है। तो माता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास था माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो एक बात बोलना, जैसे हम बोलते हैं ना कि पिज्जा लगाया बर्गर लगाया, अगर कोई भी बोलता है कि ये भगवान खाते हैं क्या? भगवान जो भी हम भोग लगाएं, भले जैसे सात्विक भोग लगना चाहिए ऑफ कोर्स विदाउट अनियन गार्लिक, पर जो भी हम भोग लगाते हैं तो भगवान नहीं देखते हैं कि अरे वाह आज मुझे व्रज प्रिया ने पाव बना के दिया या पिज्जा बना के दिया। भगवान उसमें भाव देखते हैं कि उसका भाव क्या था बनाने के टाइम पे, वो मेरे लिए क्या सोच रही थी। हाँ, वो पिज्जा चीज ये पनीर ये सब कुछ नहीं देखते हैं, उसमें भाव क्या है वो देखते हैं। भगवान को कोई भूखे नहीं है जो बैठे हुए हैं हमारे लिए पूरा प्लेट खाली करने के लिए। वो तो उस प्लेट में से खाली भाव लेते हैं और फिर अपनी कृपा डाल के हमको दे देते हैं। तो भगवान भाव ग्राहित है और नथिंग। और फिर वो मर्सी डाल के हमको दे देते हैं प्रसाद बना के। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा डिवोटीज़ प्लीज़ अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो, नहीं तो लोकपालिका को भी कोई सेवा होगी तो वो भी जा सके। जी, विद्या माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वंडरफुल क्लास, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि भगवान भी हमको कितना रेसिप्रोकेट करते हैं। एंड मतलब मुझे काफी बार फील होता है कि हम भगवान कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन बनता कुछ अलग ही है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भगवान कितने अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। वो हमें एक हिंट आता है कि आज भगवान ये नहीं ये खाना चाहते हैं, या हमें कुछ इच्छा होती है खाने की, हम किसी को भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे मैं अपने बारे में ही बोलूंगी कि मैं शायद किसी को बोल नहीं पाती हूँ कि आज ये खाना है, लेकिन मैं देखती हूँ कि संडे प्रसादम में वही चीज मिलती है। तो इट वाज जस्ट फीलिंग कि कृष्णा कितना हमारा ध्यान रखते हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे, कि हम किसी को भी नहीं बोल पाते हैं मैं कि मतलब ये खाना है, लेकिन प्रसादम में वो आ जाता है तो लगता है कि कौन है गटगटवासी ना, कौन हमारे अंदर हमको समझता है, कौन हमारा हर टाइम ध्यान रखता है। तो बस वो कृष्णा ही है। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से जरूर आइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।